नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं फटाफट से एनवीएस जेएसए 2025 के बारे में, जो कि आपका उसकी एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है। सबसे बड़ी बात तो यही है और सबसे बड़ी खुशखबरी यही है, जो आपके फॉर्म भराए गए थे आपके 2024 के अंदर एनवीएस जेएसए के, यानी कि नॉन टीचिंग के जितने भी पोस्ट हैं, फाइनली उसके एग्जाम डेट एनवीएस ने जारी कर दी है। हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जेएसए की, ठीक है। हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर किसकी, जेएसए की, यानी कि जो आपका एग्जाम होने वाला है 2025 के अंदर और आपके जिसके फॉर्म 2024 में भरवाए गए थे, ठीक है। बात करेंगे आपके एग्जाम डेट की और बात करेंगे आपके टोटल कितने फॉर्म अभी तक फिलअप हुए हैं जेएसए के अंदर। जैसे कि आपको पता ही है, उसमें दो कैटेगरी आपकी होती है, एक तो हेडक्वार्टर वाली और एक जेएनवी वाली, ठीक है। तो उन दोनों कैटेगरी में कितने कितने फॉर्म अभी तक फिलअप हुए हैं। बात करेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न की, कि आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। और बात करेंगे सबसे जरूरी चीज की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है 2024 के जो एनवीएस का जेएसए का एग्जाम होगा, उसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ आसपास रहेगी। प्रीवियस एनालिसिस करके जो भी हमने कट ऑफ पे हम पहुंचे हैं वो चीजें हम आपको बताने वाले। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी बिल्कुल भी नहीं छूटने वाली है, और जिससे कि आप अपना नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी, जैसे कि कंप्यूटर का सेक्शन हो गया, वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। और आपका जो जीके का सेक्शन है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का फायदा भी आप उठा सकें। तो भाई चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एग्जाम डेट की। ये नोटिस आपका निकल के आया है, जो कि आपका 20 तारीख को आपका निकल के आ गया था, मैक्सिमम आई थिंक आपको पता भी होगा। इसमें जो आपका, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको जेएसए के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो कि आपका हेडक्वार्टर के कैडर में है, उनका जो एग्जाम होगा भाई, वो आपको 17 मई को उनका एग्जाम होने वाला है। सिंपल सी बात यही है। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएनवी कैडर का जो एग्जाम होगा वो आपका 18 मई को मॉर्निंग की शिफ्ट में होगा, और जो हेडक्वार्टर वाले हैं उनका वो आपका इवनिंग शिफ्ट में होने वाला है। तो कुछ इस तरह से आपकी एग्जाम डेट आपकी रिलीज हुई है। टीचर्स आपका एग्जाम ये कराने वाला है, जो कि आपका एग्जाम का पैटर्न काफी अच्छा रहेगा। ये सीधी सी बात है। ये अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म फिल कर रखा है और आप वीडियो देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आपने फॉर्म फिल कर रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है भाई, ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत अच्छा रहने वाला है एनवीएस जेएसए का। जो कि आपका, अगर मैं पिछले एग्जाम की तुलना में तो मतलब तुलना करूं उससे, तो वो एग्जाम भी काफी अच्छा मॉडरेट बनाया गया था, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की, फटाफट से वीडियो को फिनिश करेंगे, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी, जो आपके हेडक्वार्टर में जो आप लगेंगे, हेडक्वार्टर कैडर की। तो उसमें क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, वैसे तो दोनों का एग्जाम पैटर्न सिमिलर ही रहता है, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपका मेंटल रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आपका 20 नंबर का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, सिंपल। मैथ की अगर मैं बात कर लूं तो मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 20 नंबर के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की अगर मैं बात कर लूँ तो 30 नंबर का सेक्शन आने वाला है, जो कि आपका 30 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे और 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होने वाले हैं, ठीक है। जो कि आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर का आपका, यानी कि क्वेश्चन 1 नंबर का इसमें भी रहने वाला है। बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की। भले ही बेसिक यहाँ पे लिखा हो एनवीएस ने, लेकिन एनवीएस की अगर मैं कंप्यूटर के सेक्शन की बात कर लूँ तो काफी हाई लेवल के क्वेश्चन कंप्यूटर में लास्ट ईयर से एनवीएस पूछ रहा है, टीचर्स पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात यही है, ठीक है। तो इसमें आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 30 नंबर का भी आपका सेक्शन रहने वाला है, ठीक है। टोटल मार्क्स की अगर मैं बात कर लूँ तो टोटल नंबर का जो आपका 130 नंबर का आपका पेपर आपका रहने वाला है, जिसमें आपको क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगी, टाइम ड्यूरेशन रहेगी आपको 2.5 घंटा। 2.5 घंटा आपको पेपर सोल्व करने के लिए मिलने वाला है, और जो पेपर का आपका मूड रहेगा वो आपका भाई सीबीटी मोड ही रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही आपका ये होने वाला है। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आप सेकंड स्टेज पे पहुंच जाएंगे, जो कि आपकी होगी टाइपिंग। टाइपिंग होगी आपकी कंप्यूटर पे, ना कि टाइप राइटिंग, है ना। तो वही है, टाइपिंग टेस्ट आपका कंप्यूटर पे होगा, टाइप राइटर पे नहीं होगा, ठीक है। अब कंप्यूटर पे आपके टाइपिंग टेस्ट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका जेएनवी कैडर की सिमिलर है एग्जाम पैटर्न, बिल्कुल भी कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। जेएनवी की कैडर की मैं बात कर लूँ, सेम आपका रीजनिंग, मैथ, आपका करंट अफेयर, जीके और आपका लैंग्वेज का सेक्शन और आपका कंप्यूटर सिमिलर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर भी आपके वही रहेंगे, 20 20 30 30, और 130 नंबर का आपका ये एग्जाम आपका रहेगा, जिसमें आपको
वही टाइम 2.5 घंटे आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो और इसके बाद अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो सेकंड स्टेज आपको टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका जेएनवी वाले का भी आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते और बात करेंगे भाई क्या कट ऑफ रह सकती है और कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं अब तक। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो अभी तक का जो मैं एनवीएस की बात करूं तो एनवीएस का जेएसए की अगर मैं बात करूं तो अभी तक आपका 2 बार ये एग्जाम आपका हो चुका है, ठीक है। यानी कि एनवीएस ने 2 रिक्रूटमेंट अपनी पूरी करा ली है बिल्कुल फाइनल रिजल्ट देके, जिसमें क्या क्या कट ऑफ रही हैं, क्या क्या चीजें रही हैं, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपका हुआ था 2019 के अंदर। 2019 के अंदर एनवीएस ने नोटिफिकेशन निकाला था जो कि आपके सामने है। ये आपका एग्जाम हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका 2022 में, उसके बाद आपका 2022 में आपका नोटिफिकेशन निकला था एनवीएस जेएसए का, ठीक है। तो उसमें भी आपकी रिक्वायरमेंट हुई थी। तो अब 2019 में क्या क्राइटेरिया रहा, क्या कट ऑफ रही, 2022 में क्या रही, उन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। चलिए चलिए भाई ये कुछ आपका रिजल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी का जो मैक्सिमम जो हाई स्कोर था 113.84 के लगभग था, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ कट ऑफ यहाँ पे गई थी, ठीक है। और अगर लोवेस्ट कट ऑफ की बात करें, अगर मैं कट ऑफ की बात कर लूँ वो तो हाईएस्ट नंबर थे, कट ऑफ की बात करूँ तो 102.31% आपकी यूआर की कट ऑफ गई थी। कब? 2019 के अंदर, है ना। मैं ये बात कर रहा हूँ 2019 की। 2019 के अंदर आपकी जो जनरल की कट ऑफ थी वो 102.31 के लगभग आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। उसके हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का हाईएस्ट स्कोर क्या था, 99.99 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपका हाईएस्ट स्कोर था। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या गई थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी आपकी 94.37 के लगभग आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पे गई थी। 2019 की मैं बात फिर से कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए भाई बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी का जो हाईएस्ट स्कोर था कैटेगरी में वो आपका 112.78 था, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं तो ओबीसी का जो आपका लोवेस्ट यानी कि कट ऑफ जो गई थी, ओबीसी का जो सबसे लास्ट कैंडिडेट था वो आपका 94.37 के नंबर पे भी आपका सिलेक्ट हो चुका था। 2019 की मैं बात ये कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हम 2019 के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं एससी कैंडिडेट की। तो 105 नंबर हाईएस्ट थे, ठीक है। और लोवेस्ट जो थे यानी कि कट ऑफ जो थी एससी की वो आपकी 91.85 वाले बच्चे को भी नौकरी मिल गई थी, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं एसटी कैंडिडेट की। तो 93.33 मार्क्स हाईएस्ट थे। और अगर लोवेस्ट की बात कर लूँ तो 86.03 नंबर वाले एसटी कैंडिडेट की नौकरी लग चुकी थी इसमें, है ना। तो कुछ इस तरह से आपका ये 2019 का आपका रिजल्ट रहा था, कट ऑफ रही थी आपका टाइपिंग टेस्ट आने के बाद, यानी कि फाइनल रिजल्ट आपका कुछ इस तरह से रहा था, ठीक है। चलिए भाई कट ऑफ आपकी किस तरह से रही थी आपके यहाँ पे बात कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे अगर मैं कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, ये आपकी यूआर को हम जनरल कैटेगरी कहते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, यहाँ पे आपकी 4 कैटेगरी हैं। 2019 के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ जेएसए की, ठीक है, जेएससी की 2019 के रिजल्ट की मैं बात करूं तो 102 कट ऑफ रही थी आपकी जनरल कैटेगरी की, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी वो आपकी 94.37 रही थी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सेम कट ऑफ रही थी 94.37। एससी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं 2019 जेएससी की तो आपकी 91.85 कट ऑफ रही थी। और एसटी कैंडिडेट की जो आपकी कट ऑफ रही थी 2019 की वो 86.03 आपकी कट ऑफ रही थी। चलिए भाई बात करेंगे फिर आपका 2022 में पेपर हुआ। 2022 में जो जेएससी का पेपर हुआ है ना, तो उसमें कट ऑफ जो आपकी गई वो बहुत ही कम गई। वो क्यों गई? वो इसलिए गई क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न था वो बहुत ही ज्यादा हाई, बहुत ही ज्यादा मॉडरेट यहाँ पे बनाया गया था। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चन की बात कर लूँ तो बहुत ही ज्यादा मॉडरेट लेवल के थे, यानी कि बच्चों ने इन्हें एक्सपेक्टेड भी नहीं किए थे। अगर मैं बात करूँ अभी हाल ही में जो आपके 2 जेएसए के एग्जाम गए हैं, एक तो आपका केवीएस का गया है, केवीएस का एग्जाम अगर किसी ने दिया होगा, या फिर ईएमआरएस का, ठीक है। ईएमआरएस यानी कि 2 संस्थाएं हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है, केवीएस और ईएमआरएस। इन्होंने भी अपने जेएसए के एग्जाम अभी कंडक्ट कराए। आई थिंक 1-2 साल शायद हो चुका होगा। तो केवीएस में भी इतना हाई लेवल का कंप्यूटर का सेक्शन नहीं पूछा गया। और एएमआरएस की मैं बात कर लूँ तो वहां पे भी इतना हाई लेवल का कंप्यूटर सेक्शन नहीं था। वहां पे अगर मैं बात करूं तो कम से कम 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन वहां पे हो रहे थे, तो है ना। तो इतना इजी था। लेकिन एनवीएस की अगर मैं बात कर लूँ तो एनवीएस का कंप्यूटर सेक्शन बहुत ही हार्ड रहता है। जैसे कि 2022 के अगर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का आपका कंप्यूटर का सेक्शन एनवीएस में पूछा जाता है, ठीक है। तो एनवीएस में जो कट ऑफ रही थी यूआर कैंडिडेट की वो आपकी 79.50 रही थी, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट की जो रही थी, ये मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपकी रही थी 75.56, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर मैं बात कर लूँ तो वो सेम, थोड़ा सा बस अंतर था, 75.25 रही थी। और एससी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 71.01 यहाँ पे कट ऑफ रही थी। और एसटी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 68.33
यहाँ पे कट ऑफ रही थी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कट ऑफ रही थी आपकी 2022 की। लेकिन हम बात करेंगे जो आप अभी एग्जाम देने वाले हैं और आपने अभी एग्जाम नहीं दिया है 2024 की, यानी कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी आपकी 2024 की। लेकिन उससे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2024 के अंदर और कितने फॉर्म अभी तक फिलअप हुए हैं इस 2024 की जेएससी की वैकेंसीज के लिए, क्योंकि ये जो दो क्राइटेरिया है ये बहुत मैटर करता है कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है ना। और सबसे बड़ी जरूरी बात कि आपका एग्जाम पैटर्न भी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपका एग्जाम पैटर्न थोड़ा इजी आ जाए है ना, तो हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ी सी हाई चले जाए, और आपका एग्जाम थोड़ा मॉडरेट लेवल का आ जाता है तो कट ऑफ भी वेरी कर जाती है, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत जरूरी चीज की कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं जी। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर कैडर की तो आपके 36,471। हेडक्वार्टर कैडर की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए हैं सिर्फ 36,471 फॉर्म फिलअप हुए हैं। क्यों फिलअप हुए हैं उसका कारण ये है क्योंकि हेडक्वार्टर में जो वैकेंसीज हैं सिर्फ वो आपके 21 ही हैं ओनली। और फिर भी अगर आपने रेशो निकाल के देखो कि 21 वैकेंसी के लिए 36,000 फॉर्म, तो ये भाई बहुत बड़ी संख्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी ओनली 21 हेडक्वार्टर के लिए और फॉर्म चले गए आपके 36,471। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। वैसे तो अगर 36,000 में कहूँ तो इतनी बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर करूँ वैकेंसी के साथ कि 21 वैकेंसी के लिए 36,000 फॉर्म, तो ये बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे हो सकती है और कट ऑफ में भी काफी हाई जा सकती है। चलिए भाई बात करेंगे आपकी नेक्स्ट जेएनवी कैडर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपके जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं वो 87,600 फॉर्म यहाँ पे फिलअप हुए हैं, ठीक है। तो ये काफी बड़ी संख्या है, मतलब लगभग 90,000 के आसपास ये आपके फॉर्म जा रहे हैं, 87,600। और अगर टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं जेएनवी कैडर की तो आपकी सिर्फ है वो 360 वैकेंसीज, ठीक है। तो 360 वैकेंसीज हैं। अगर मैं कंपेयर करूं भाई 2022 से, अगर मैं 2022 से कंपेयर करूं तो 2022 में 622 वैकेंसीज थी। 2022 में 622 वैकेंसीज थी और इस बार 2024 के अंदर ओनली ऑन आपकी भाई 2681, ओनली 381 वैकेंसीज हैं। यानी कि आप वैकेंसी में देखो बिल्कुल आधा है ना। कहाँ 2022 में आपकी 622 वैकेंसीज थी और कहाँ 2024 में आपकी 381 वैकेंसीज हैं टोटल मिला के, है ना। और आपके टोटल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं जेएनवी के लिए आपके 87,600 गए हैं और हेडक्वार्टर के आपके कैडर के जो आपके 36,471 फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो ये चीजें बहुत मैटर करेंगी कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपका जो आपका रहेगा वो रहेगा एग्जाम पैटर्न आपका क्या आने वाला है उस टाइम पे, ठीक है, और आपकी तैयारी कितनी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज 2024 की जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी हमारे चैनल के द्वारा। चलिए भाई बात करेंगे 2024 के। अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो अगर आपके नंबर आपकी तैयारी और आपका उस टाइम पे स्कोर 90 से लेके 93 के बीच में अगर आ गया तो 100% मान के चलेगा कि आपकी स्टेज 1 100% आपकी क्वालिफाई हो जाएगी। ये हमारे चैनल से मैं बात कह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इतना वेरी करेगा। हो सकता है कि अगर आपका एग्जाम थोड़ा इजी लेवल का आ जाए तो हो सकता है 93 के आसपास आपकी कट ऑफ चली जाए, लेकिन अगर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ गया तो हो सकता है आपकी कट ऑफ आपकी 90 के आसपास हो या फिर हो सकता है 85 भी हो सकता है अगर ज्यादा ही मॉडरेट आ जाता है तो, है ना। लेकिन हाँ इतना हम मान के चलते हैं कि 90 से लेके 93 के बीच के इतनी तैयारी तो मैं कि कम से कम आपकी हो कि हाँ आप उस 130 के नंबर में 130 नंबर वाले पेपर में कम से कम 90 नंबर तो छुएं, है ना। अगर आप इतनी भी तैयारी नहीं है तो फिर तो क्या है, क्योंकि आपको पता ही है कि शिक्षा अब ऑनलाइन की वजह से हर जगह है, हर घर घर में है ना, क्योंकि हर घर घर में बच्चा पढ़ रहा है क्योंकि ऑनलाइन इतना ज्यादा हो चुका है। तो वही है कि 130 में से 90 नंबर की अगर आपकी तैयारी होनी चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं भाई, मैं तो इतना ही मान के चलूंगा, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं अब ओबीसी कैंडिडेट की। ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 85 नंबर से लेके 88 के बीच में आपके नंबर आने ही आने चाहिए अगर आपकी स्टेज 1 आपको क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपको पता है आपका जो एग्जाम है वो 130 नंबर का है, ठीक है। तो इतने नंबर तो आपके आने ही चाहिए। 85 प्लस की तैयारी करके रखिएगा अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ओबीसी कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का भी आपका बिल्कुल सेम रहेगा, 85 से लेके 88 के बीच में ही आपकी कट ऑफ लगभग जाने वाली है इस साल जी। आगे बात करते हैं एससी कैंडिडेट की। एससी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपकी कट ऑफ रहेगी 80 टू 85 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है स्टेज 1 की जी। बिल्कुल बिल्कुल इतने नंबर आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है ना। और जितनी ज्यादा अच्छी तैयारी करेंगे आप कहेंगे सर आपने तो कट ऑफ ये बहुत हाई कर दी, जी हाँ, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी बेटा बहुत कम है, ठीक है। ओनली 381 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि बच्चा तैयारी कितनी अच्छी कर रहा है आजकल, बहुत अच्छी। आप अभी मैं हाल ही में अगर सीजल के रिजल्ट की बात करूं
तो वहां पे आप देख सकते हैं कितनी हाई कट ऑफ चली गई। तो यार वही बच्चा, उसी ने तो फॉर्म भरा होगा, और किसने फॉर्म भरा होगा, है ना। तो मैक्सिमम बच्चे वही होते हैं लगभग, है ना। तो उन्होंने फॉर्म भरा होगा, तैयारी करने वाले बच्चे हैं। और अगर मैं बात करूं एनवीएस की एग्जाम की, अगर मैं फीस की बात करूं तो बहुत ज्यादा फीस थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं जनरल कैंडिडेट की, तो 1,000 का ये फॉर्म था, 1,000 रुपए का फॉर्म था, राइट। और अगर मैं एससी कैंडिडेट की बात कर लूं, SC ST, वो 1,000 जो रुपए थे वो आपके जो फीस थे वो ओबीसी और जनरल के थे, राइट। और अगर मैं बात करूं एससी कैंडिडेट की, तो एससी और एसटी कैंडिडेट के 500 रुपए थे। तो यार इतनी फीस लगा के जो फॉर्म भरेगा, इसका मतलब वो तैयारी करने वाला बच्चा होगा, सीधी सी बात यही है ना। क्योंकि इतनी महंगी फीस को तो देख के और नंबर ऑफ वैकेंसी को देख के वो बच्चा तो फॉर्म भरता ही नहीं जिसकी तैयारी नहीं होती है। यानी कि सीधी सी बात है, इतनी फीस देख के और नंबर ऑफ वैकेंसीज कम देख के जिसने फॉर्म भरा है, इसका मतलब वो तैयारी करने वाला बच्चा है, राइट। और अगर आप हल्के में लेंगे ना अभी, तो फिर हल्के में रह जाएंगे। अभी टाइट लेके चलेंगे ना मामला, तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, राइट। इसलिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, राइट। चलिए, ऐसी कैंडिडेट डेट की अगर मैं बात करूं तो 80 से 85 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। देखो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं AMRS की भी बात करूं, अभी जो हाल ही में आपका एग्जाम हुआ था EMRS का, ठीक है। तो उसमें एग्जाम इतना हाई लेवल का नहीं था, इतना मॉडरेट लेवल का नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई थी, राइट। उसकी कट ऑफ रिलीज ही नहीं हुई, सही बताऊं तो। उसका AMRS का रिजल्ट आया, सिर्फ बच्चों कौन कौन पास हुआ ये आया, उसकी कट ऑफ क्या गई किसी को कुछ नहीं पता, अंदर क्या हुआ क्या नहीं कुछ नहीं पता, है ना। तो उसकी भी वही बच्चा पास हुआ जिसके 90 नंबर, 90 प्लस थे, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी अच्छी तैयारी करके चलिएगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ नहीं पता है सरकार कितनी धांधली अंदर से अंदर करती है, जो जैसे कि आपको SSC के रिजल्ट में देखने को मिला, है ना। और वही AMRS, सही बताओ तो AMRS के रिजल्ट में भी यही हुआ है। वहां पे बच्चों को पता ही नहीं कि उसका स्कोर है क्या, क्योंकि कट ऑफ ही नहीं जारी हुई, सिर्फ खाली रिजल्ट जारी हो गया। आज तक वो कट ऑफ जारी नहीं हुई कि कट ऑफ गई कितनी थी, राइट। सिर्फ PDF में बच्चों के नाम आए थे। चलिए, ST कैंडिडेट की अगर मैं बात कर लूं, अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो आपके 75 से लेके 79 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है इस साल, जी भाई। इतना ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और इसी को देखते हुए तैयारी करिएगा। तो अगर अगर आप इसी को देखते हुए तैयारी करेंगे तो 100% मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका एग्जाम NVS का जरूर क्वालिफाई होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जो भी हम आपको तैयारी कराएंगे NVS की, कंप्यूटर के सेक्शन की और जीके के सेक्शन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दो ऐसे सेक्शन हैं जो आपके बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपके नंबर इंक्रीज करने में, ठीक है। बात करेंगे भाई ऐसे कौन से वो सेक्शन हैं जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि कंप्यूटर का सेक्शन, ठीक है। कंप्यूटर का जो आपका सेक्शन है भाई, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आपके नंबर इंक्रीज कराने के लिए, ठीक है ना। और एक जीके का सेक्शन, जीके का और ये आपका करंट अफेयर, ये दो ऐसे सेक्शन हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपका नंबर बढ़ाने के लिए और आपको सिलेक्शन तक ले जाने के लिए, राइट। बात करूं मैं अगर मैथ्स की, तो मैथ्स इतना हाई लेवल का नहीं आता है JSA के अंदर, राइट। JSA के अंदर मैथ्स इतना हाई लेवल का नहीं आता है। जितने भी वो क्वेश्चन होंगे 20 के 20, वो सभी के सभी मैक्सिमम स्टूडेंट कर देते हैं, वो इतना हाई लेवल का नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज, रीजनिंग के सेक्शन की मैं बात करूं, रीजनिंग के सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग का भी पूरा का पूरा फुल अटेम्प्ट कर लेता है बच्चा, इतना हार्ड नहीं आता है। मैक्सिमम बच्चे रीजनिंग का सेक्शन जेएसए के अंदर कर जाते हैं, और मैक्सिमम बच्चे जेएसए के अंदर मैथ का सेक्शन भी कर जाते हैं। जहां गाड़ी खिंचती है, जहां कंपटीशन बढ़ता है, वो है आपका कंप्यूटर का सेक्शन, और वो है आपका जीके का सेक्शन। अगर यहाँ पे आपकी तैयारी अच्छी है तो श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ज्यादा फोकस करेगा कंप्यूटर और जीके के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको सिलेक्शन से रोकेगी वो है आपकी सिली मिस्टेक, ठीक है। सिली मिस्टेक भाई, अगर आपको सिलेक्शन से जो पीछे हटाएगी वो है आपकी सिली मिस्टेक। यानी कि आपको क्वेश्चन आता तो है और आप उस क्वेश्चन को देख के इतने खुश हो गए और आपने वो गलत मार्क कर दिया, ठीक है, जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो ये सिली मिस्टेक हमारा सेक्शन सिलेक्शन क्या करती है, हटाती है, राइट। तो सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको जो फोकस करना है वो कंप्यूटर पे ज्यादा से ज्यादा करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कम मिनट के अंदर कर पाए, ठीक है। और जीके के सेक्शन की भी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम मिनट के अंदर कर पाए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सब करने वाले हैं, राइट। बात रही इंग्लिश की, इंग्लिश इतनी हाई लेवल की नहीं होती है, इजीली बहुत ही आराम से इंग्लिश हो जाती है। इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। जो भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं वही आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको दिखने वाला है, राइट। हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी भी बहुत ही इजी लेवल का आता है, वो भी आप कर जाओगे। मात्र मुश्किल से आपका एक दो ही हिंदी में गलत होगा, और हो सकता है कि एक भी ना गलत हो, राइट। और इंग्लिश में भी आपका मुश्किल से एक दो ही गलत होगा, और हो सकता है एक भी ना गलत हो अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, राइट।
इसलिए नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखेगा कि जैसे हम वीडियो डालें अपने कंप्यूटर की, जीके की, मैथ्स की और हिंदी की, इंग्लिश की, तो वो सारी आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो सिली मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपको आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करते हो तो सीधी सी बात है, आप कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर हो जाते हो जब आप एग्जाम दे रहे होते हो, राइट। और कंप्यूटर के सेक्शन की अच्छी तैयारी करनी है, जीके के सेक्शन की अच्छी तैयारी करनी है। मैथ आपको जितना आता है बस उसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अगर मैं दिन की बात करूं, आई थिंक आपके पास सिर्फ 55 दिन है, राइट है ना। 50 से 55 दिन है आपके पास, यही आपको मिले हैं, और इसी में इजीली तैयारी हो जाएगी। सही बताऊं तो ये दिन ना ज्यादा कम है और ना बहुत ज्यादा है, राइट। तैयारी करने वाले बच्चे के लिए दिन इनफ है। अगर अभी से आप तैयारी करेंगे इजीली आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, राइट। और कट ऑफ को मैंने आपको बता दिया कि इतनी मैक्सिमम आपकी कट ऑफ रह सकती है, तो उसी को देखते हुए तैयारी करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी कोई आपके सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और कोई भी आपका डाउट है, समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, जमे रहिएगा, बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।